फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब देखो जैसे कोई भी नंबर है, जैसे कोई नंबर जैसे 7.3 है, तो 7.3 है तो इसमें 7.3 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 प्लस 0.3। तो कोई भी नंबर है तो उस नंबर में उसका एक इंटीग्रल पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है। 7.3, 7 तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया और 0.3 इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो एनी नंबर जैसे हम बोले कि x, तो उसका इंटीग्रल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ये बोल सकते हैं, है ना। है ना। तो अब ये फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे लिखो, x ब्रैकेट में ऐसे करली ब्रैकेट, तो एनी नंबर x इज इक्वल टू इट्स इंटीग्रल पार्ट प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट। तो ये रिलेशन है, एक नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं उसके इंटीग्रल पार्ट प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट के, सिंपल। अब जैसे हमने बोला कि 7.3 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.3 आएगा, क्योंकि इसमें जो फ्रैक्शन है वो 0.3 है। अगर कोई नंबर जैसे इंटीजर है तो इंटीजर में तो फ्रैक्शन है ही नहीं, तो वो तो फ्रैक्शन पार्ट तो जीरो है, उसके अंदर जीरो है, जीरो एक इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। -3 एक इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, जीरो होगा, है ना। 9.1 है तो उसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, 0.1 होगा। 3.9 है तो फ्रैक्शन पार्ट 0.9 होगा। ओके, सिंपल है बहुत। अब जैसे अब माइनस का कोई नंबर आ रहा है, जैसे -3.6 आ रहा है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा। तो अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, नॉन नेगेटिव होगा। तो जो फ्रैक्शन पार्ट है, जैसे तुम बोल रहे हो कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -3.6, अब इसको कंसेप्ट से निकालो जरा, कि जैसे कोई भी नंबर, जैसे -3.6 कोई नंबर है, तो वो नंबर क्या होगा, -3.6 का इंटीग्रल पार्ट होगा और प्लस -3.6 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ये तो होता ही, ये तो हम बोला है पर। तो अब यहां से -3.6 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या निकल कर आ रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा, -3.6 और -3.6 का इंटीग्रल पार्ट, तो -3.6 और ये माइनस ऑफ -3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, -4, तो ये कितना आ जाएगा 0.4। तो इसका मतलब -3.6 का जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है वो तो 0.4 आ रहा है। तो यानी अब किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे, जैसे -6.3 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेना है तो क्या आएगा, तो पहले 6.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.3। अब उस 0.3 को 1 में से माइनस कर दो तो 0.7, ये आएगा। मतलब माइनस के 7.2 लिखा है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, तो 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.2 है, 1 माइनस करो उसमें से, 1 माइनस 0.2 कितना होगा, तो 0.8, है ना। ये है तो बस नेगेटिव नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वो अब दूर होना चाहिए कि माइनस के, जैसे एक और एग्जांपल, माइनस के 3.9, तो इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो कितना आएगा, 0.1, क्योंकि 3.9 का फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा, 0.9। तो अब -3.9 है तो 1 में से वो 0.9 माइनस कर दो तो आ जाएगा 0.1, ऐसे निकालो। तो अब ये है, अब जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है किसी भी नंबर का, है ना, किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है वो हमेशा 0 से 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 ओपन। जैसे 1 है, कोई इंटीजर है जैसे 1, तो 1 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, 0, 1 में कोई फ्रैक्शन नहीं है। अब 1.00001 तो वही 0.001 फ्रैक्शन पार्ट हो गया, 1.1 फ्रैक्शन पार्ट हो गया, 1.2 फ्रैक्शन पार्ट हो गया 0.2, 1.5 0.5 फ्रैक्शन पार्ट हो गया, वो 1.99999, तो उसका फ्रैक्शन पार्ट भी 0.9999। तो जैसे ही वो नंबर 2 हुआ तो फ्रैक्शन पार्ट फिर से कितना हो जाएगा, 0। तो जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 पे कभी पहुंचेगा नहीं। ओके, तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देखा था, ऐसे इसका ग्राफ देखते हैं। तो देखो अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 कितना आएगा, 0। 0 का फ्रैक्शन पार्ट कितना है, 0, क्योंकि 0 तो एक इंटीजर है। अब जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे 0.1 का फ्रैक्शन पार्ट 0.1, 0.2 का 0.2, तो जैसे जैसे x वेरी कर रहा है वैसे वैसे y भी उसी हिसाब से वेरी कर रहा है, बिल्कुल y इक्वल टू x की तरह, है ना।
अब 0.1 पे 0.1, 0.9 पे 0.9, 0.999 पे 0.999, तो जैसे ही अगर 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 पे क्या हुआ, जैसे जैसे x 1 की तरफ जैसे एग्जैक्ट 1 पे आ गया तो फ्रैक्शन पार्ट तो यहीं पे आ गया। तो 1 जैसे 0.999 था तो यहाँ पे भी था, लेकिन जैसे ही ग्राफ 1 पे पहुंचा, x का वैल्यू 1 पे पहुंचा, तो 1 का जो फ्रैक्शन पार्ट है वो तो तुरंत यहाँ पे ब्रेक होके ग्राफ नीचे आ जाए। 1 को धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट उसे इंटीजर मिला 1, तो 1 का फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर हो गया तो 0 हो गया। अब फिर से 1.1 का फ्रैक्शन पार्ट फिर से 0.1, तो फिर से इंक्रीज कर रहा है ऐसे ऐसे। 1.9999 का फ्रैक्शन पार्ट 0.999, तो ये देखो 1 को अप्रोच कर रहा है, जैसे ही उसे 2 मिला तो 2 का फ्रैक्शन पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो 2 पे तो ब्रेक होके नीचे आ जाएगा ग्राफ। अगेन इस तरीके से ग्राफ चलेगा। अब जैसे बोला मैंने -1, तो -1 का फ्रैक्शन पार्ट तो ऑब्वियसली 0 है, इंटीजर है। अब जैसे जैसे ऐसे बढ़ रहे हैं तो देखो ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे ओपन है, ये -2 है, तो फिर से वही 1 को अप्रोच करेगा। तो जो ग्राफ है वो एक्चुअली पीरियोडिक है ना, रिपीट कर रहा है अपने आप को। जैसे ग्राफ तुम देखो 0 से 1 में जो ग्राफ आ रहा है, एग्जैक्टली वही ग्राफ 1 से 2 में भी आ रहा है, वैसे ही ग्राफ 2 से 3 में भी आ रहा है, वही ग्राफ -2 से -1 में भी आ रहा है, -1 से 0 में भी वही ग्राफ आ रहा है। तो किसी भी 1 इंटरवल में जो ग्राफ आ रहा है वही ग्राफ रिपीट होता जा रहा है। तो ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है, जिसका पीरियड क्या है 1। तो पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, इसका जो पीरियड है वो 1 है। अच्छा, डोमेन की बात करें, डोमेन कितना होगा, तो डोमेन का मतलब यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। कोई x के वैल्यू पे प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी मैं x रखूँ यहाँ पे कभी दिक्कत आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो डोमेन कितना हो गया r। अच्छा, रेंज कितना आएगा, रेंज तो जो भी आउटपुट है वो कितना आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है, 1 ओपन है ना। ये अब देखो ये जब जो भी है ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब जैसे मैं कहूँ कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, तो ये जो ग्राफ का पोर्शन कब आ रहा है, जब x 0 से 1 आ रहा है, x का वैल्यू जब 0 से 1 है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, ये y = x का लाइन। क्योंकि जब x 0 से 1 होगा, कोई फ्रैक्शन होगा, तो फिर फ्रैक्शन पार्ट भी वही आने वाला है जो x है। जैसे 0.9 का फ्रैक्शन पार्ट गया 0.9, 0.3 का फ्रैक्शन पार्ट गया 0.3, तो जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो फ्रैक्शन पार्ट भी वही होगा। तो y = x, जो x है वही फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे देखो जब x 1 से 2 वेरी कर रहा है, जब x 1 से 2 वेरी कर रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अब तुम कहते हो ये तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ बन रहा है ना, तो जब x अगर मैं 1 से 2 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो 1 आ जाएगा, तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो वो तो 1 है। तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = x - 1। सिमिलरली ये कितना हो गया, y = x - 2। ये सारी लाइन बना सकते हैं। अच्छा, ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो y = ये x + 1 है ना, क्योंकि ये -1 से 0 है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये y = x + 1 का लाइन होगा, ये y = x + 2 का लाइन हो जाएगा। तो ऐसे हम कोई भी लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं। ओके ओके, सो लेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 देखो कितना होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3 0 होता है, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -3 कितना होगा, 0 होगा। मतलब एक नंबर है जिसका फ्रैक्शन पार्ट 0 आ रहा है, और फिर मैंने उसके नेगेटिव का फ्रैक्शन पार्ट लिया तो वो भी 0 आया यहाँ पे। तो अब सपोज कि मैंने जैसे 3.1 लिया, तो 3.1 का फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा, 0.1। फिर मैंने उसी के नेगेटिव का फ्रैक्शन पार्ट लिया, -3.1 का फ्रैक्शन पार्ट बताए थे। अगर किसी नेगेटिव का ऐसे ले रहे हैं तो अगर वो इंटीजर नहीं है तो पहले सपोज करो कि वो पॉजिटिव है, तो उसका फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा कि 0.1, लेकिन तो नेगेटिव है तो 1 में से माइनस कर दो उस 0.1 को, तो कितना आएगा 0.9। तो अब अगर कोई नंबर इंटीजर है अब तो उसका फ्रैक्शन पार्ट तो 0 ही आएगा, उसका नेगेटिव इंटीजर भी होगा तो वो भी फ्रैक्शन पार्ट 0 आएगा। तो फाइनली हो रहा क्या है कि जनरल करते हैं इस केस को कि जैसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और प्लस उसके नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस समथिंग इज इक्वल टू ईदर 1 और 0।
या तो 1 आएगा समीशन, या फिर समीशन 0 आए। तो 1 कब आ रहा है समीशन, है ना, जब x डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर, और जब इंटीजर ही है तो फिर 0 आएगा। इजीली समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। अच्छा, अब ग्रेट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का हमने ग्राफ देख लिया। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को कैसे, मतलब क्या बोल सकते हैं, किस इंटरवल में क्या बोल सकते हैं, है ना। अब सपोज कि कोई क्वेश्चन है, इसे सॉल्व फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सपोज ये इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन के अंदर x भी है, उसका इंटीग्रल पार्ट भी है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी है ना। तो एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। तो अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का देखो क्या स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर सा है कि जैसे कोई भी नंबर होता है x, तो हम उसको क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखते हैं प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखते हैं, है ना। तो एनी नंबर इट्स इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो लेट सपोज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, वो इंटीग्रल पार्ट है तो उसको i बोल दिया, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो f बोल दिया। एंड वी नो दैट कि f लाइज 0 to 1, है ना। जो फ्रैक्शनल पार्ट है किसी भी नंबर का, वो हमेशा 0 से 1 अप्रोच करेगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का इक्वेशन है जिसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट x है, तो उसमें क्या करना है, x को i प्लस f ले लो, है ना। x को i प्लस f कंसीडर करो। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हो जाएगा 4f, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसको हमने f कंसीडर किया है, एंड दिस इज द i प्लस f एंड दिस इज द i। अब यहां से देखो कि f कितना निकल कर आ रहा है, 3f इज इक्वल टू वॉट, 2i, देन f इज इक्वल टू 2i बाई 3, है ना। एंड वी नो दैट कि f लाइज बिलोंग्स टू 0 to 1, तो f इज इक्वल टू 2 बाई 3 विच इज लाइज 0 to 1। तो फ्रॉम हियर वी कैन टेक एन आइडिया ऑफ i। तो ये देखो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 2i आया और यहाँ पे 3 आया। तो यहाँ से i मुझे मिला कि वो 0 से लेके 3/2 के बीच में। मतलब मुझे ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में जो x यूज हो रहा है उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 0 से लेके 3/2 के बीच में लाई कर रहा है। अब 0 से 3/2 के बीच में इस इंटरवल में ऐसे कितने इंटीजर हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, कितने इंटीजर लाई करेंगे इस इंटरवल में, i तो इंटीजर है, तो i यहां से 0 आ सकता है और 1 आ सकता है ना। उसी के अकॉर्डिंग फिर फ्रैक्शन पार्ट आएगा। अब i सपोज कि 0 है, तो इंटीग्रल पार्ट अगर 0 आ रहा है तो उसका f कितना आएगा, f भी यहां से 0 आ रहा है, i के 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग। i अगर 1 है तो यहाँ पे f कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है ना। तो x क्या था, x तो i प्लस f था, तो x का i जब 0 है तो f 0 है, तो i प्लस f कितना हो गया यहाँ से x, तो ये तो 0 आ गया। अब x, अगला x क्या है, ऐसा इंटीग्रल पार्ट क्या है 1 और फ्रैक्शन पार्ट क्या है 2/3, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2/3 मीन्स 5/3। तो यहाँ से 2x का वैल्यू निकल कर आ रहा है, एक तो 0 आ रहा है और एक 5/3 आ रहा है। तो ये जो 2 वैल्यूज ऑफ x हैं ये सेटिस्फाई करने वाली है इस इक्वेशन को। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है कि x को हम पुट करेंगे i प्लस f, वहां से f निकाल के लाएंगे और f को 0 से 1 में लाई कराएंगे, वहां से एक इंटीजर जो उसके इंटीजर है उनका आइडिया लगेगा। कभी कभी हो सकता है कि इस इंटरवल में सिर्फ एक ही इंटीजर आए, यहाँ पे 2 इंटीजर आ रहे हैं तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ रहे हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू ऑफ x की भी आ रही है। ओके, so next one is 2 greatest integer of x plus 3x is equal to 4 minus 5 fractional part of x। अगेन वैसे ही क्वेश्चन है जो भी कर रहे थे, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, है ना। इसमें x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, यू हैव टू फाइंड दी x, है ना। तो अब अगेन x हम लिख सकते हैं i प्लस f, मतलब x एक इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शन पार्ट है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा इक्वेशन 2i प्लस 3i प्लस 3f, यहाँ पे x को i प्लस f रख दिया और ये हो जाएगा 4 माइनस 5f। तो फाइंड f, तो देखो कितना होगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 5i प्लस 3f इज इक्वल टू 4 माइनस 5f, तो ये हो जाएगा 8f इज इक्वल टू 4 माइनस 5i। ओके, तो यहाँ से जो फ्रैक्शनल पार्ट है f आ रहा है वो आ रहा है जो
एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट है वो आ रहा है 4 माइनस 5/8 यार। अब इसको हमें 0 से 1 में वेरी कराना है। वी नो दैट कि एफ लाई करता है 0 से 1 में, तो 4 माइनस 5/8 ये 0 से 1 में वेरी कर रहा है ना। तो यहाँ से आई का एक आइडिया लगेगा कि इंटीग्रल पार्ट जो है वो कहाँ वेरी कर रहा है। तो देखो ये 0 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 माइनस 5 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया -4, ये हो गया -5 है ना, और ये हो गया इधर 4, -5 से डिवाइड कर दो तो 4/5। इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा, माइनस से डिवाइड करना है आई, और ये माइनस के 4/5। तो फाइनली जो इंटीग्रल पार्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो लाई कर रहा है 4/5 से, -4/5 से लेके 4/5। अब इस इंटरवल में कितना इंटीजर आ रहे हैं, इसमें तो सिर्फ आई एक ही आएगा, वो आएगा 0। -4/5 से 4/5 के बीच में तो एक ही इंटीजर आना है, 0। अब आई 0 आ रहा है तो फिर एफ कितना आएगा, यहाँ से निकालो। आई को 0 रखो तो आई 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ कितना आएगा, 4/8। 4/8 मतलब 1/2। ओके, तो फिर आई आ गया, मतलब एक ऐसा एक्स का जो इंटीग्रल पार्ट है वो भी आ गया, फ्रैक्शन पार्ट भी आ गया, तो एक्स क्या होगा, आई प्लस एफ। ये कितना आएगा, 0 + ½ मतलब एक्स कितना आ गया, ½ अब यहाँ पे एक ही इंटीजर आ रहा था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही फ्रैक्शन पार्ट आया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही एक्स आ रहा है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, x = ½ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, x लाई कर रहा है 0 से लेके 1000 के बीच में, एंड ये साइन का मतलब क्वेश्चन में बताया गया है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का साइन है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/5 ये इक्वल्स टू है 31/30 x के इक्वल। तो व्हाट अबाउट x के बारे में मुझे बताना है ना। x 0 से लेके 1000 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/5। अब किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। तो जैसे ये इंटीग्रल पार्ट है, जैसे x/2 प्लस x/3 और प्लस x/5 है ना, और माइनस करके फिर इनके फ्रैक्शनल पार्ट भी आएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/5। ये कितना है, 31/30 x। अब देखो इनको ऐड करके देखो, ये जो नंबर है, ये जो तीनों टर्म ऐड होके वो तो यही आने वाला है। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, है ना। तो 15x प्लस 10x प्लस 6x और माइनस, है ना, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/5 इज इक्वल टू 30/30 x। तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा। तो फाइनली यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/5 ये 0 निकल कर आया। तो अब 0 निकल कर आ रहा है, तो अब ये 3 नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, मतलब पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना। तो अब इनका जो फ्रैक्शन पार्ट ये भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये भी 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच में, और तीनों का समीशन आ रहा है 0। मींस 3 नॉन नेगेटिव नंबर का समीशन 0 आ रहा है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये तीनों के तीनों 0 हो जाए। और फ्रैक्शन पार्ट कब 0 हो सकता है, जब ये इंटीजर हो जाए। तो इसका मतलब x/2 भी इंटीजर होना चाहिए, x/3 भी इंटीजर होना चाहिए और x/5 भी इंटीजर होना चाहिए। मींस कि x तो फिर मल्टीपल होना चाहिए, 2 का भी होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए और 5 का भी होना चाहिए। मींस x मल्टीपल होना चाहिए एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। मींस x होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 30, x होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 30। तो x क्या हो सकता है, x हो सकता है 30, 60, 90 डॉट 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 अप टू
990, ये हो सकते हैं एक्स इस इंटरवल के अंदर। बस यही आंसर होगा।